हाँ देखिए, समझ लीजिए इसको। चलते हैं, इस समय चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 आज का है। डिफाइन करना है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को। तो ये 3 प्रकार की ट्यूब्स हैं। ट्यूब जानते हो ना, ये हमारी बॉडी में पूरे शरीर में ट्यूब्स पड़ी हैं। तो सबसे जो मोटी होती है वो आर्टरीज होती है, उससे पतली वेन्स होती है और इन्हीं से निकलने वाली कैपिलरी होती है। कैपिलरी ऊपर तक रहती है, जरा सा फेर मारिए वहाँ से खून निकल जाता है, तो वो कैपिलरी होती है, वो फट जाती है और ब्लड निकलता है। अंदर जो गहराई पर है, यहाँ सबसे नीचे, वो आर्टरीज होती है। उनसे हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाता है। मतलब हार्ट से सभी अंगों की तरफ खून प्रवाहित होता है। उन ट्यूब्स को, उन नलिकाओं को आर्टरी कहते हैं। ये मोटी होती है। क्या है? दीज आर ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड बहता है। दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। हार्ट सब लोग जानते हो किस तरफ होता है? दाईं तरफ की बाईं तरफ? बीच में होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना। हार्ट अटैक जिसको पड़ता है उसका हाथ इधरे जाता है ऐसे। तो हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड वहां नहीं पहुंचता, बीच में रुक जाए। लगातार ये पंप कर रहा है, पूरे अंग तक ब्लड पहुंच रहा है। तो फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिस ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन तुरंत जाके मिल जाती है ब्लड में और अंगों की तरफ जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज है थिक इलास्टिक वॉल्स, मोटी भी होती है और इलास्टिक का मतलब उड़ जाने वाली, जैसे रबड़ इलास्टिक होती है, लकड़ी इलास्टिक नहीं होती है, तो लचीली होती है कहने का मतलब। अब वेन्स देखिएगा, वेन्स से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिस रास्ते से हार्ट में फिल आउट किया आता है वो वेन्स कहलाती है। उन ट्यूब्स को वेन्स कहते हैं। These are the blood vessels, ये भी ब्लड वेसल है। That carry blood from the various parts of the body back to the heart। वापस फिर हार्ट में वही ब्लड आ जाता है और हम लोग सांस लगातार खींच ही रहे, फिर उसमें ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है, फिर दूसरे रास्ते फिर हार्ट में पहुंचता है। ये साइकिलिंग चल रही लगातार, और जब साइकिलिंग बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये थिन वॉल्ड होती है, ये पतली होती है आर्टरी से, इनका साइज पतला होता है। और जो सबसे पतली है वो कैपिलरी है। These are the thinnest, thinner, thinnest। पढ़ा है गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे पतली हुई उनको थिनेस्ट कहा गया है। आप ब्लड वेसल्स आर्टरीज ब्रांच इनटू फाइन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। आर्टरी से निकलती हैं। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचता है, तो पूरे अंगों में टिश्यू तक ये पहुंच जाता है। हमारे शरीर में जो टिश्यू, जो स्किन होती है, यहाँ तक पूरा ब्लड जो पहुंचता है वो कैपिलरी के माध्यम से पहुंचता है। और दो जो अंदर है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जाना और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फिर हार्ट को आ जाना, लेकिन पूरे शरीर में जो स्किन तक ब्लड आ रहा है वो इनके माध्यम से आ रहा है, कैपिलरीज के माध्यम से। अब आगे डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस जो होती है जिसकी किडनी खराब हो जाती है, कभी सुना है किसी ने? किडनी खराब हो गई, आदमी जल्दी बचता नहीं है। तो किडनी क्यों खराब होती? किडनी इन्फेक्शन के कारण खराब होती है। पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, है ना, तो उसको किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने पर उसको आर्टिफिशियल किडनी दी जाती है, तो उसको डायलिसिस कहते हैं। वो अस्पताल में रहता है। देखिए, डायलिसिस इज ए मेथड ऑफ रिमेनिंग टॉक्सिक मटेरियल्स रिमूविंग, है ना, रिमूविंग टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। ये रिमूविंग है। रिमूविंग मतलब शरीर से बाहर जहरीले पदार्थ जो शरीर में होते हैं। किडनी क्या सफाई का काम करती है ना, जहरीले पदार्थों को साफ करके शरीर के बाहर निकालती है। और जब किडनी फेल हो गई है तो जहरीले पदार्थ कौन निकालेगा? कोई नहीं निकाल पाएगा, तो फिर आर्टिफिशियल किडनी उनको लगाई जाती है। तो उसके द्वारा टॉक्सिक मटेरियल जहरीले पदार्थ होते हैं
फ्रॉम ब्लड से निकालना होता है थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। नकली होती है किडनी, डायलिसिस इसी को कहते हैं। ये अस्पताल में करवाया जाता है, तो डायलिसिस में उसको रख दिया जाता है और वो आर्टिफिशियल किडनी वहाँ पर ब्लड की सफाई करती है। द किडनी ऑफ ए पर्सन गेट डैमेज, किडनी अगर डैमेज हो गई तो आदमी मृत्यु के समान हो जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। इलाज जरूर चलता है, कभी कभी लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ड्यू टू इन्फेक्शन द टॉक्सिक मटेरियल्स स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। जो शरीर के बाहर पदार्थ जाने चाहिए, किडनी अगर काम करना बंद कर रही है तो जितना निकालने उतना नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल जहरीले पदार्थ ब्लड में इकट्ठे बने रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती जाती है और जब पूरा ब्लड एकदम से पॉइजनस हो जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे सफाई करती है, इसलिए डायलिसिस लोग करा लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझना भी है और ये याद भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए अपने फिर लाल संस्कार करते हैं। तुम इधर आओ महोदय।